देश में बच्चों को जुए खिलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन सट्टे के ऐप्स की बाढ़ आई हुई है रोजगार देने की बजाय। 16-17 राज्यों में इनकी सरकार है, 13 में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये बोलते हैं 70 साल देश को लूटा, जिन लोगों ने लूटा उन्हीं को आपने बिठा लिया। कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी में अब बिलीव नहीं करता हूं। जिस प्रकार के इनके निकृष्टतम कार्यक्रम है, मैं इनके साथ बैठने में सहज नहीं हूं, असहज महसूस करता हूं। Before being in the power, they are different people. When they got absolute majority, they become something else. तो कांग्रेस सही है? कांग्रेस ने देश बना के दिया। आप 1947 से उठाकर देख लीजिए। ना प्रभावित हो गए नहीं। मोदी जी मेरे बहुत बाद आए हैं। नेक्स्ट बोर्ड में जब मैं मानता हूं तो युधिष्ठिर जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। दाईजी पुलिया बनी, जहां रिक्वायरमेंट थी, सिटी के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बहुत काम हुए। तो मैं इन दो बोर्ड को मानता हूं। उसके बाद जो इन्होंने बोर्ड में भ्रष्टाचार के जो बम फोड़े हैं, नित्य नए रिकॉर्ड हैं। क्या मतलब, क्या आप सोचिए ना, आयड की नदी के बीच में टाइलें बिछाओगे आप यार? इतनी बेईमानी मन में कि गैराज समिति का अध्यक्ष सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है। आपको पता है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं किसी से। किया है चोरी तो बोलना पड़ेगा। गुलाब चंद जी कटारिया ने उसके लिए लेटर लिखा कि क्या चल रहा है आपके नाक के नीचे। और संघ हर बात पर मुखर होता है। संघ कहता है हम जातिवाद में बिलीव नहीं करते हैं। कितनी डिस्पेंसरीज, कितनी सैटेलाइट हॉस्पिटल्स कांग्रेस की देन है। इन्होंने कितने सैटेलाइट्स बनवा दिए यहां। तो ये कह देना कि हमारे पूर्वज नाजोगे थे, हमारा देश तो जीरो था। आज 30 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जयपुर देखिए, कोटा देखिए, आप बीकानेर देखिए, आप बाड़मेर देखिए, और फिर उदयपुर को कंपेयर कीजिए। प्राकृतिक संपन्न होते हुए हम लोग पिछड़े में। अब बोरा गणेश जी चले जाइए, अडानी वालों ने खोद दी 1.5 साल पहले, आज तक नहीं ये डामर और पेवर करवा पाए। अट्ठास कर रहे ना, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार रावण अट्ठास पर उतरा हुआ है, वो रावण अट्ठास जनता, उदयपुर की जनता को सुनाई दे रहा है। और ये जनता के नब्ज को समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बार। जो वेल विशर्स है, 80,000 85,000 हर बार कांग्रेस देहात में वोट ला रही है, शहर में ला रही है। तो आप ये कह दें कि कांग्रेस की फैन फॉलोइंग नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है, और ये झूठ है। अभी तो युवा मोर्चा आएगा 3-4 साल तो भी कहा युवा मोर्चा बना ही नहीं पा रहे ना। इनको पता है बना देंगे तो जो बनी है वो भी निपट जाएगी। योग्य लड़का है सन्नी पोखर ना, हमारे साथ काम किया वो लड़का है, डिवोटेड लड़का है, किसी की रेस्पेक्ट के साथ गलत नहीं करता वो लड़का। ऐसे ऐसे योग्य युवाओं को आपने बाहर का रास्ता दिया। गड़ गयो खम्भ हमारो, हिम्मत है तो ताही उखारो। शहर की मजबूरियों पर जिनको हंसना है, अपने भ्रष्टाचार की दौलत के घमंड में डूबकर इस शहर को फिर लूट खाने का प्लान इनका है। तो क्या कांग्रेस बोर्ड बना वाली? बोर्ड बन रहा है 7वां इस बार। अच्छा, कितनी सीटें होंगी? हवा में उड़ जाएगा इनका ताजमहल। में सीटों की नहीं कह रहा हूं, जो इनका घमंड है ना, हवा में उड़ जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी से पहले परीक्षा में हम लगातार उन नौजवानों से रूबरू करवा रहे हैं जो शहर के चिंतक होने के साथ साथ
चाहते हैं कि अगर निकाय में वह गए तो कुछ अलग काम करके दिखाएंगे, उदयपुर की तस्वीर अलग होगी। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता सेना, फिर एक निर्दलीय को भी लड़ाया और अब कांग्रेस के दामन के साथ में सनातन की जय बोलते हुए एक मजबूत शख्सियत के रूप में उपनगरीय क्षेत्र में उभरे हैं। जी हाँ, पंकज जी सुखवाल हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या विजन है उदयपुर शहर को लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे। जनता सेना जो भारतीय जनता पार्टी की ही एक समकक्ष पार्टी मानी जाती थी उसमें रहे और फिर जनता सेना से ही उदयपुर में विधानसभा प्रत्याशी लड़ाया। अलग रहते हुए सभी ने इनकी बगावत की या इन्होंने सभी की बगावत की, फिर भी अब ये कांग्रेस में है। तो सर, ये दल बदलने का कब से सोचा आपने? देखिए, दल बदलने का नहीं, जब दल अपनी विचारधाराएं छोड़कर निकृष्टता के उदाहरण पेश करने लग जाए तो आप सोचिए कि एक विचारवान व्यक्ति उस दल के साथ नहीं रह सकता। 2014 की सत्ता के दौरान पूरे शहर में हमने गाने गाए, मचरई 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 चिल्ली, सिंहासन खाली करो मोदी आ रहे दिल्ली। वो गाने हमने खूब गाए हैं, घर घर जाकर वोट मांगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठे, राम मंदिर का कानून बनाना था, इन्होंने समलैंगिक कानून बना दिया देश में। क्या समलैंगिकता कानून इतना आवश्यक था क्या? देश में बच्चों को जुए खिलाए जाने, ऑनलाइन सट्टे के ऐप्स की बाढ़ आई हुई है रोजगार देने की बजाय। तो जितने भी उल्टे काम थे सत्ता में आने के बाद, जब विपक्ष में थे, बड़ी लंबे लंबे भाषण, बड़ी वजनदार बातें करते हुए, और इतना प्रभावित थे हम लोग कि हम ही हैं राष्ट्रवादी और हम ही हैं। लेकिन जब इन्होंने सत्ता प्राप्त की, वो राष्ट्रवाद कहीं गौन हो गया, भ्रष्टाचार का दिमाग इनके सर पर सवार हो गया और कांग्रेस मुक्त करते करते भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त कर डाला। आज 16-17 राज्यों में इनकी सरकार है, 13 में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये बोलते 70 साल देश को लूटा, जिन लोगों ने लूटा उन्हीं को आपने बिठा लिया। ओरिजिनल कार्यकर्ता को झजम झटक के बाहर फेंका, जिस प्रकार से इन्होंने वसुंधरा राजे जी के साथ किया, पर्ची पढ़वा कर उनकी जो सरेआम बेइज्जती की, जो घमंड में अखंड डूबकर इन्होंने जो प्रदर्शन किया, वहां से मेरा मन इनसे विचलित हो गया। मैंने कहा ये लोग न तो समर्पण का ध्यान रखते हैं, न निष्ठा का ध्यान रखते हैं। तो 2019 से मैंने, आज 6 साल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दी, और जब दी थी तब मैं अपने पीक पर था। युवा मोर्चा का शहर जिला मंत्री रहा मैं, बहुत सारे नए कार्यकर्ता हमने इस उदयपुर युवा मोर्चा को दिए। उसके बाद मैं प्रदेश प्रतिनिधि रहा और बहुत हाइक पर था। मैं चाहता तो नमस्कार करते हुए, और अपनी सत्ता की दुकान चल रही थी मेरे किसी को नमस्ते करने की जरूरत। जनता सेना का सुनिए आप बात सुनिए पूरी, मैं अपनी बता देता हूँ। तो इन लोगों ने क्या, क्योंकि आइडियोलॉजिकली इन्होंने मेरे दिमाग में जो भर रखा था, तो मैं कांग्रेस के साथ उस वक्त जाने को प्रिपेयर नहीं था। मैं जनता सेना को एक अल्टरनेट के रूप में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कभी नहीं जाऊंगा, तो जनता सेना के साथ ज्वाइन किया। जनता सेना को इन्होंने अपने साथ विलय करवा लिया, और तब मेरे पास आगे से साहब का फोन आया कि भाई जयपुर चलना है और सीपीजी अपने को दे रहे, तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी में अब बिलीव नहीं करता हूं। जिस प्रकार के इनके निकृष्टतम कार्यक्रम है, मैं इनके साथ बैठने में सहज नहीं हूं, असहज महसूस करता हूं। जहां राष्ट्रीय नीतियों पर आपके विपक्ष में कुछ और विचार थे और सत्ता में बैठते ही आपके विचार कुछ हो गए। जब देश की जनता, सवाल करने वाली जनता आपको राष्ट्रद्रोही लगने लगे, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कोई ऐसे मलिन काम कर रहा है जिससे जनता परेशान है, देश पीड़ित है और चारों तरफ अराजकता का वातावरण है। और यह वातावरण भारत माता की आत्मा को घस रहा है, और वो टीस हमारे मन में है कि इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोग आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, बिफोर बीइंग इन द पावर दे आर डिफरेंट पीपल, व्हेन दे गॉट absolute majority they become something else. तो this was not done, and मेरे दिमाग में इनके लिए जो छवि थी, वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन आया मेरे मन में, और इनके प्रति नेगेटिविटी जो आज जनता के बीच तो छवि की अगर बात करें तो जनता सेना के सुप्रीमो से आपका अच्छा था, उनके विचार भी नहीं आज तक ऐसे ही थे, तो उनसे अलग होना
आपने यहाँ भी अपना पेड़ा बागी था। लगाया जनता सेना के उस पे लगा, लेकिन उन्होंने सिंबल नहीं दिया जी। तो उसके पीछे की क्या कहानी थी? ये पीड़ादायक था ये सब। जितना भी सीनियर होता मैं अब डिस्कस भी नहीं करना चाहता, बिकॉज महाराज साहब के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है। वो बहुत डिसेंट व्यक्ति हैं, राज परिवार से आते हैं और उनका ओरा अलग है। उनके जो आसपास के लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं, आज भी रखते हैं। छोटी मोटी बात होती है फोन पर बात करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं एज ए गार्जियन उनको मानता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने कहा कि उस समय अच्छा था, फिर आपने जो विचार किए वो उस विचारों पे नहीं उतरे, या जो उन्होंने जो दावे किए उन पे नहीं उतरे और कांग्रेस में चले गए आप। जी। तो कांग्रेस सही है? कांग्रेस ने देश बना के दिया। आप 1947 से उठाकर देख लीजिए, विभिन्न मानकों पर कांग्रेस खरी उतरी है। देश के नागरिक की विदेशों में जो शाख, जो गुणवत्ता, जो एक पेट कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त दी कि भारत का नागरिक गुणवत्ता युक्त आता है, ईमानदार आता है, बेईमान नहीं आता है, निष्ठावान आता है, काम के प्रति डेडिकेटेड आता है और इधर उधर की चकल्लस में नहीं फंसता, अपने काम से ओरिएंटेड रहता है जब वो विदेश जाता है। तो भारतीयों ने विदेशों में डंके बजवाए। एक दौर था, वर्ल्ड बैंक के सीईओ इंडिया ने दिए हैं, एप्पल के सीईओ इंडिया ने दिए हैं, सैमसंग के सीईओ, मर्सिडीज के सीईओ, जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, वहां के सीईओ इंडिया ने दिए हैं। आज क्या स्थिति है इंडियन उन सीईओ की, देखिए कंपनीज में रैंकिंग वाइज हम कितने पिछड़े हैं। क्या देश में सत्ता इसलिए आप थोड़ी जो कह रहे हो सही बात, 47 से चल रहा है या जो भी चल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई तो आपको वो पसंद आने लगी? नहीं, मैं तो पैदा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी थी ना साहब। 81 का मेरा जन्म है, ठीक है। मेरे पिताजी जनसंघ से उसको, अगर बात मोदी युग की करें हाँ, तब आप उन्हीं से प्रभावित होके आपने ये ना प्रभावित होके नहीं। मोदी जी मेरे बहुत बाद आए हैं। हाँ। मैंने अटल जी की 2 सरकारों में काम किया है। मैं बूथ वार्ड का मैं 20 साल लगातार अध्यक्ष रहा हूं और मेरी अध्यक्षी में कभी वार्ड नहीं, बूथ माइनस नहीं हुआ है। मैंने जिस दिन अध्यक्षी छोड़ी 2019 में, इनके दोनों बूथ माइनस किए। मैं वर्कर आदमी हूं और मैं जनरल वाला नेता हूं, कार्यकर्ता हूं। जी। 30 सालों के बोर्ड की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे पहले आप भी रहे, अभी कांग्रेस में आए आप, तो किसका बोर्ड आपको अच्छा लगता है? किस बोर्ड में काम हुआ? देखिए, इनिशियल जो फर्स्ट बोर्ड बना था तब उदयपुर में बहुत अव्यवस्थाएं थी। इन लोगों ने उस वक्त डिलीवरी की। नेक्स्ट बोर्ड में जब मैं मानता हूं तो युधिष्ठिर जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। दाईजी पुलिया बनी, जहां रिक्वायरमेंट थी, सिटी के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बहुत काम हुए। युधिष्ठिर जी ने दशहरा दीपावली मेला चालू किया, सांस्कृतिक की ओर भी ले गए और बहुत सारे विजनरी काम उन्होंने डिसीजन उस वक्त लिए थे। तो मैं इन 2 बोर्ड को मानता हूं। उसके बाद जो उन्होंने बोर्ड में भ्रष्टाचार के जो बम फोड़े हैं, नित्य नए रिकॉर्ड हैं। आप मान के चलिए कि कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं जिसमें 1000, 2000, 3000 करोड़ के घोटाले नहीं किए। ऑडिट करवाओ, वो पैसा किसका है? वो उदयपुर के मुकद्दर को बदलने का पैसा था। उदयपुर संभावनाओं से भरा हुआ शहर है। उदयपुर की हत्या करने का आरोप इन पे है। लगातार बार बार एक ही तरह के चेहरे, वो जो एक सिंडिकेट, एक नेक्सस बना हुआ है अधिकारियों का और उन जनप्रतिनिधियों का जो गठजोड़ है, वो उदयपुर को फांसी की मौत सजा सुना रहा है। ये इनके इन प्रकारेण कोई ऐसा नव निर्माण करे जो दिखे बहुत उजला लेकिन उसके अंदर मलाई बहुत तगड़ी निकले। सेक्टर 4 में जो रोड बनाई इन्होंने, उसका अनुमानित बजट शायद 100 करोड़ के आसपास कुछ था, 70 के आसपास, 70 के आसपास लमसम पकड़ लीजिए। वो बजट बड़ा भी होगा क्योंकि ड्यू टाइम में हुआ नहीं। सड़क के बीच में गार्डन बना रहे हो और गार्डन में क्या पड़ा है? दारू की बोतलें, नशे के इंजेक्शन, सीरीज सुई, दोनों तरफ चलने को सड़कें नहीं है। साइकिल ट्रैक पर कौन साइकिल चला रहा है ये बताओ आप। और साइकिल ट्रैक क्या पोल्यूटेड एरिया में बनते हैं क्या? क्या मतलब, क्या आप सोचिए ना, आयड की नदी के बीच में टाइलें बिछाओगे आप यार? नदी के फ्लो के बीच में आप टाइलें बिछाओगे, कौन सी टाइल टिक जाएगी? जल अग्नि जब तांडव, जब रौद्र रूप लेती है तो बड़े से बड़ी इमारतों को हिला के निकल जाती है। आपकी टाइलें कहां टिकेगी? और वो जनता के पैसे का मिसयूज क्यों किया आपने? जवाब तो दे दे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आप बताओ, इतनी बेईमानी मन में कि गैराज समिति का अध्यक्ष सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है। आपको पता है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं किसी से। किया है चोरी तो बोलना पड़ेगा। गुलाब चंद जी कटारिया ने उसके लिए लेटर लिखा कि क्या चल रहा है आपके नाक के नीचे। 60 लाख रुपए का भुगतान, स्कूटर के नंबर प्लेट और उसकी बिल लगा के आप 60 लाख उठा गए यार। कितनी बेईमानी है।
किस बात से लोग लिस्ट में नाम दे रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, महापौर के दावादार क्या करना चाहते हैं? क्या उदयपुर को और कितना दोहन करना आप के पिताजी संघ से जुड़े रहे हैं जी, मैं खुद और रहा हूं आप संघ से जुड़े जी। हो, तो हमेशा एक आलोचक की उस पृष्ठभूमि में आप रहते, तो कई बार समझाइश करने नहीं आए लोग? देखिए, मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि मैं पिताजी से भी नहीं समझते हो? पिताजी देखिए वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक उम्र उनकी गुजारी है, उनकी आइडियोलॉजी के प्रति आज भी निष्ठा है, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम होते हैं तो मंच पर बैठते हैं, क्षेत्र में वरिष्ठ नेता है। मैं उनकी पार्टी और उनकी आइडियोलॉजी के लिए हर वक्त ही स्वतंत्र है हिंदुस्तान में। संघ के प्रचारक नहीं सुनिए, थोड़ी हुई इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो मैं भी अपुष्टि बात कर रहा हूँ कि सुनने में आया है, तो सुनने में आया तो बड़ा धक्का लगा, और सुनने में आया तो धुएं, आग में ना धुआं नहीं उठता। इंद्रेश कुमार जी को ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिम्मेदारी दी। इंद्रेश कुमार जी बहुत वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं। नपेंद्र मिश्रा जैसे लोग जो कार सेवा के दौरान अधिकारी थे, डीएम थे, उन्होंने आदेश दिए गोलियां चलवाने के लिए। 17-18 कार सेवक मारे गए, उसको आदमी को आपने सत्ता में आने के बाद प्रताड़ित करने की जगह सम्मानित किया। आप राम मंदिर ट्रस्ट का प्रबंधक उसको बनाएंगे, तो कार सेवकों की लाशों के साथ सौदा कर दिया आपने। आपका चंपत राय इतना बड़ा प्रचारक है, उसको बचाने के लिए आपने राम मंदिर की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। 1200 करोड़ का घोटाला आप कर गए देश की आस्था के खिलाफ। मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों की निर्मम कुटाई, भगवान शंकराचार्य मेरे धर्म के आराध्य और नेक्स्ट टू गॉड है, आपकी आइडियोलॉजी से नहीं अगर मैच कर पा रहे हैं तो आप उनको पूरे देश में अपमान और पोस्को जैसे गंदे आरोपों में आपने घसीटने का प्रयास किया। इस पाप से संघ कैसे बचेगा? और संघ हर बात पर मुखर होता है। संघ कहता है हम जातिवाद में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण सदियों चलेगा। जब तक के क्या है आरक्षण? आर्थिक आधार पर दोनों आरक्षण। SC/ST का बच्चा गरीब है, हमको पता है, तो ब्राह्मणों और राजपूतों की लेडीज भी झाड़ू निकालने जा रही है फैमिलीज में। जहां संभ्रांत परिवारों में, छोटी छोटी बस्तियों में, आसपास के गांवों के बहुत लोग आए हैं यहां मूव करने के लिए, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी किराने की दुकानों में जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे। आर्थिक स्तर जो है, ब्राह्मण भी संपन्न नहीं है, राजपूत भी संपन्न नहीं है, SC/ST भी संपन्न नहीं है, क्योंकि देश की नीतियां प्रॉपर नहीं है। क्रीमी लेयर होता जा रहा है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं, लेकिन आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। जो हकदार है उसको हक मिले। अंत्योदय की बात करने वाले ये लोग अंत्योहस्त पर उतरे हुए हैं। अंतिम पायदान पर खड़े किसी व्यक्ति को ये छू नहीं पाया आज तक। ये बोल रहे हैं कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिछले 70 सालों से आज तक, उसके अल्टरनेट में इन्होंने क्या उदयपुर में कोई ऐसा हॉस्पिटल खड़ा किया? कितनी डिस्पेंसरीज, कितनी सैटेलाइट हॉस्पिटल्स कांग्रेस की देन है। इन्होंने कितने सैटेलाइट्स बनवा दिए यहां? कितने थाने कांग्रेस की सरकार में बने थे जब शहर की परिधि थी, और इनके आज शहर की परिधि के अनुरूप में कितने थाने इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से करवा लिए। कितने गवर्नमेंट स्कूल इसके कांग्रेस के राज में बने और कितने स्कूल इनके राज में बंद हुए। कंपैरिजन तो बनता है ना। 60 साल में हमारे पूर्वजों ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे वरिष्ठों ने इस देश का निर्माण किया जब सुई नहीं बनती थी। तो ये कह देना कि हमारे पूर्वज नाजोगे थे, हमारा देश तो जीरो था। हमारा देश आर्थिक संपन्न हुआ, हमारा देश सामरिक रूप से संपन्न हुआ, हमारा देश प्राकृतिक रूप से संपन्न संवर्धित किया गया पूर्ववर्ती सरकारों। अटल जी वाजपेयी की सरकार मारक थी। बिना ढोल धमाके के प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजनाओं के जाल फैला गए। परमाणु परीक्षण किया अमेरिकी की आंखों में आंखें डालकर, ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला नहीं ले पाए। अमेरिका बोल रहा है चुप, बंद करो युद्ध, दूसरे दिन बंद कर दिया इन्होंने। देश उम्मीदों से भरा हुआ था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उपद्रव चल रहे थे, वो हमारे साथ आने को तैयार थे। सेना को खाली एक रात की छूट देनी थी। इन्होंने देश की उम्मीदों को आघात लगाया, और उसके बाद देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर झूठ बोले कि एक सिपाही हमारा कैजुअलिटी नहीं है, और 13 महीने बाद ये निकल के आए कि 6 सिपाही हमारे शहीद हुए, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। क्या उन लोगों के साथ अन्याय, उन सैनिकों के साथ सेना का मजाक इस सरकार ने नहीं बनाया? क्या उनको जो ड्यू क्रेडिट देना था वो दिया? तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में
उसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए क्या? क्या जो सड़क पर नागरिक खड़ा होकर पूछ रहा है कि नीट के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, वो राजद्रोही है क्या? जो सड़क पे किलो वाले डंडे खा रहा है छात्र अपने अधिकार के लिए, क्या यूजीसी के लिए पूरा स्वर्ण वर्ग 40 करोड़ की आबादी को आप तुष्टीकरण के लिए सूली पर चलाने पर उतर गए हो? क्या कारण है 600 किलोमीटर स्वर्ण समाज चल रहा है? चलिए अब बात करते हैं। बहुत सारी ये जो इनकी कथनी करने में नहीं सुनिए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ इसी में आएंगे। उदयपुर शहर में 30 सालों से बोर्ड नहीं बना, ठीक है, इन्हीं सालों में विधायक नहीं आया नहीं आया और इन्हीं सालों में एमपी नहीं आया, बराबर, ठीक है। अब जो निगम का जो विस्तार हुआ है, अगर देखें उदयपुर शहर, ग्रामीण, मावली और ये बड़गांव, सुनिए एक पीढ़ी जो गोगुंदा, जो इस इलाके की पंचायतें साथ में जुड़ी हैं, मावली जरूर कांग्रेस का बोर्ड है, विधायक है। अब ये 30 सालों से नहीं आना, लगातार विपक्ष में इसका कारण मैं अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दोनों उदयपुर देहात, तो क्या ये पूरा प्रॉपर कर पा रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, नहीं आने का कारण है एक पीढ़ी तैयार होती है, एक डेकेड में एक पीढ़ी तैयार होती, वो अगले 25 साल तक चलती है। तो जो पूर्ण वैभव था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अराजकताओं का अंबार देखते हुए जो नई पीढ़ी आ रही है, दे आर नॉट लाइकिंग बीजेपी एनी मोर। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी उदयपुर में जीरो हो गई, शून्यता की ओर चली गई है। जो लोग ये इनके डिवोटेड फॉलोअर्स ये मानते थे कि ये लोग कुछ करेंगे, आज 30 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जयपुर देखिए, कोटा देखिए, आप बीकानेर देखिए, आप बाड़मेर देखिए, और फिर उदयपुर को कंपेयर कीजिए। प्राकृतिक संपन्न होते हुए हम लोग पिछड़े में, बीमारू शहर की श्रेणी में है, रुग्णावस्था में हम लोग हैं। जब ये लोग हमको चलने, पिछले 5 साल से चलने को सड़कें नहीं दे पाए। आप छोटी छोटी कॉलोनी में जाकर देखिए, आप बोरा गणेश जी चले जाइए, अडानी वालों ने खोद दी 1.5 साल पहले, आज तक नहीं ये डामर और पेवर करवा पाए। सेक्टर 11 में चले जाइए, डामर आज तक नहीं करवा पाए। आप सवीना चले जाइए, आप नया जो उपनगरीय क्षेत्र अंबा माता की घाटी है उस साइड हो रहा है, या जो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के गरीब लोगों के घर बनाए, वहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। और इन्होंने सिर्फ उदयपुर को अव्यवस्थाएं दी है, उदयपुर के नागरिक को त्रास दिया है, चिंता दी है। और इनका जो ये काट की आंटी है ना, गर्म होकर जल गई नीचे से, लोगों को दिख रही कि ये काली है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा जो सवाल है कि 30 सालों से भी इसी तरह के सवाल जो बैठने वाले होते हैं डिबेट में, वही इस तरह से बात नहीं इस बार क्या, लेकिन वही तो पूछना चाह रहे हैं कि इस बार क्या मजबूती लग रही है? इस बार बहुत मजबूती लग रही, क्योंकि जनता बनाती है और जनता बिगाड़ती है। जनता के मन में अंडर करंट है, और ये लोग जितने बड़े बड़े अट्ठास कर रहे हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार रावण अट्ठास पर उतरा हुआ है, वो रावण अट्टाहस जनता, उदयपुर की जनता को सुनाई दे रहा है। और ये जनता के नब्ज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार जो अंडर करंट है, अल्टीमेटली सिटीजन्स ऑफ उदयपुर आर किंग, they are going to decide what is going on and what they have to do. They have decided, अंडर करंट है, बहुत साइलेंटली इनका हिसाब उदयपुर की जनता करेगी, मुझे विश्वास। नहीं, मान लिया आपकी बात, 2 चरणों में चुनाव है, हो सकता है 6 सितंबर को हो या 9 सितंबर को। लेकिन कुल मिला के पूछने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी एक सूची वायरल हुई जो अपने मंडल अध्यक्ष को दी कि ये 20 वार्ड में एसटी या एससी हो सकते हैं। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक इनको आकाशवाणी हुई है कि किस वार्ड में क्या हो सकता है, या तो इलेक्शन कमीशन मिला हुआ कि वो सत्ता इनकी है, देखिए, और सत्ता का दुरुपयोग ये जमकर कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्टीमेटली जनता के पास जाना पड़ेगा, चाहे एसटी लड़ा हो या इनको पहले से पता हो या प्री डिसाइडेड हो किस वार्ड में किसको लड़ाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता तय करके बैठी है इस बार। अंडर करंट, आप भी, इनके पास भी इंटरनल सर्वे है, इनके लोग भी दबे मुंह कह रहे हैं कि इस बार मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सड़क पर आकर ये जो रावण अट्ठास कर रहे हैं ना, जनता को लूट कर, भ्रष्टाचार की जो मीनारें इन्होंने बनाई है, उदयपुर 30 साल में क्योटो बन सकता था, इन्होंने जालोल भला से बना के छोड़ दिया। क्या करेंगे हम? देहात की बात करें, देहात के पिछली बार तो 14-15 वार्ड थे, इस बार कुछ ज्यादा वार्ड हैं जी, 20 वार्ड है। सिर्फ लोकेश जी गौड़ का वार्ड जीतते थे और वो भी अब बीजेपी में चले गए जी। तो क्या मानते हैं आप, उस तरफ कांग्रेस को कैसे बढ़त मिलेगी? क्योंकि अभी तक नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल नहीं आएंगे। आश्वासनों से तो हो जाएगा, मेरे आश्वासन से नहीं होगा, मेरे कहने से भी नहीं होगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि हो जाएगा। जनता को अपनी दुश्वारियां नजर आ रही है, और कांग्रेस
पिछले 6 महीने से सड़कों पर है, आंदोलनरत है। हर छोटी छोटी बात जनता की हम लोग उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से उठा रहे हैं। और उसका यह असर हो रहा है कि सत्ता डरी हुई है, हम पे राजकारण में बाधा के मुकदमे दर्ज करवाती है। और आज जो हमारा जिलाध्यक्ष है ना देहात का, वो CWC मेंबर रहा है, भारत के टॉप 17-18 लोगों में से वो व्यक्ति था। लेकिन आज उदयपुर की परेशानी देखते हुए, लैक ऑफ लीडरशिप देखते हुए उन्होंने जिलाध्यक्ष का दायित्व संभाला। आज पार्टी देहात में सिंक में आई है, कोई गुटबाजी कहीं नजर नहीं आती। रघु जी मीणा का एक कमांड है, उनकी एक शैली है, सौम्यता है, वो कार्यकर्ता को पहचानते हैं और वो योग्य कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। जमीन पर जो वेल विशर्स है, 80,000 85,000 हर बार कांग्रेस देहात में वोट ला रही है, शहर में ला रही है। तो आप ये कह दें कि कांग्रेस की फैन फॉलोइंग नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है और ये झूठ है। क्योंकि कई जगह ये लोग बूथ लगाते हैं, 100 से 150 रीलबाज इनके नेता बैठते हैं और ये बूथ हार जाते हैं पीछे से भारतीय जनता पार्टी वाले। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए ये जो इनके दिमाग में जो है ना, क्या अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम ब्रह्मास्मि का जो इनका भाव है ना, वो इनको ले डूबेगा इस बार। जी, युवा मोर्चा में आप रहे हैं जी, पहले के युवा मोर्चा और अभी के युवा मोर्चा में क्या अंतर मानते हैं? अभी तो युवा मोर्चा है ना 3-4 साल तो से भी कहा युवा मोर्चा बना ही नहीं पा रहे ना। इनको पता है बना देंगे तो जो बनी है वो भी निपट जाएगी। दम है, अभी घोषणा करो युवा मोर्चा की, देख लेते हैं कितने विकेट उड़ेंगे और कितने कांग्रेस शेयर करने की घोषणा क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस शेयर करने की घोषणा चुनाव की वजह से डिलेड है। ये उनका भी यही हो सकता है। 4 साल से डिलेड है, 4 साल से चुनाव हो रहे हैं क्या? 4 साल से इनका सनी पोकरने जैसा योग्य लड़का, ठीक है, आपस में कोई मनमुटाव हो गया, बैठ के समझाते हैं। आपने पार्टी के पूरे मोर्चे को घर बिठा दिया है। योग्य लड़का है सनी पोकरना, हमारे साथ काम किया वो लड़का है, डिवोटेड लड़का है, किसी की रेस्पेक्ट के साथ गलत नहीं करता वो लड़का। ऐसे ऐसे योग्य युवाओं को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए, यूथ कांग्रेस की या फिर कांग्रेस की बात करें तो ऐसे कौन से युवा आपके दिमाग में है? पंकज सुखवाल के दिमाग में, इतने समय से आप कांग्रेस में भी 2-3 महीने से बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने से बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हो। अगर पार्टी मौका दे और वो आगे निकाय में आ सकते हैं, ऐसे कौन से युवा हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे योग्य युवा हैं, उपनगरीय क्षेत्र में भी बहुत सारे योग्य युवा हैं। मैं किसी को नाम लेके और किसी को डेमोरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन 20 वार्डों में हमारे पास 70 से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो वार्ड में मारक काम करके और निकाल सकते हैं। जी, पंकज सुखवाल चुनाव लड़ेंगे? पार्टी डिसाइड करेगी, लेट पार्टी डिसाइड आई एम एलिजिबल और नॉट। फिर भी कौन सा वार्ड? पार्टी जहां से निर्देश देगी वहां से लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हार जीत जनता के हाथ में है। मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता हूँ, मैं कोई शोशेबाजी नहीं करता हूँ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। गड़ गयो खम्भ हमारो, हिम्मत है तो ताही उखारो। अगर शहर के कोई 5 वार्ड आपको दिए जाए तो वो कौन से वार्ड होंगे जिन्हें आप जिता के ला सकते? देखिए, इतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूँ कि मुझे 5 वार्ड दिए जाए। नहीं, ऐसा नहीं, भरोसा मेरे नेता उपनगरीय क्षेत्र में ऐसा हो। मेरे नेता मेरे को जो निर्देश देंगे उसका वर्ड टू वर्ड पालन करके उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। हमने हमारी तैयारी बता देता हूं, ये बोलते हैं बूथ नहीं लगते हैं। हम जिन वार्डों में असर रखते हैं, हमने उन वार्डों की वोटर लिस्ट की टिकिंग 1 to 1 कॉलिंग करके वोटर से बात कर चुके हैं हम लोग। पर बूथ 15 यूथ की हमने संरचना कंप्लीट कर ली है। जो मुगालते में है, जो गलत फहमी में, उनको गलत फहमी में रहने दीजिए। जिसको रावण अट्ठास करना है, शहर की मजबूरियों पर जिनको हंसना है, अपने भ्रष्टाचार की दौलत के घमंड में डूबकर इस शहर को फिर लूट खाने का प्लान इनका है, वो उदयपुर की जनता फेल करेगी इस बार। पंकज सुखवाल का क्या विजन है उदयपुर शहर को लेकर? देखिए, उदयपुर में बहुत संभावना है। एक ही हमारे पास पूंजी है, प्राकृतिक सौंदर्य। उस प्राकृतिक सौंदर्य को और बूस्ट करने का काम 2 एजेंसियों का है, यूडीए और नगर निगम। यूडीए आपको पता है किस ढर्रे पर काम करता है? रामनिवास जी मेहता थे, उन्होंने कुछ उसको खोले। चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं उनके कार्यकाल को मार्वलस मानता हूं कि उन्होंने काम किया। उदयपुर में नए विकास के राह खुले हैं। 400-500 फीट रोडें उन्होंने खोली जहां कोई संभावना नहीं थी, बरसों से स्टे लगे हुए थे। उदयपुर के सबसे बड़े टूरिज्म हब आयड़ के साथ जो इन्होंने छल किया है, कुछ नहीं करना है। 5 किलोमीटर टुकड़ा है, आजू बाजू के 300-300 मीटर के अतिक्रमण, वो अतिक्रमण नहीं, वो बरसों से रहना है। अतिक्रमण भी है, उनको बुलाओ, उदयपुर का नागरिक है, पैसा दो, ये पैसा लो, आप यहां से वैकेंट करो,
उदयपुर के लिए हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उसको एक बार खाली करो, उसको चौड़ा करो और चौड़ा करो। अहमदाबाद रिवर फ्रंट, कोटा रिवर फ्रंट के तर्ज पर उसको चौड़ा करो, फिर उसके अंदर टाइलें मत लगाओ, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म करो कि 12 महीने पानी फ्लो, ऑटो फ्लो चलता रहे। आज उदय सागर को जो गंदा नाला इन्होंने किया, इन्होंने गोवर्धन सागर की जो गत बिगाड़ी है, इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे समझ लिया, ये तो राजा महाराजा दूरदर्शी थे, जो हमारे उदयपुर के नागरिक, उनको मतलब 100 बार धन्यवाद देना चाहिए। जगदीश चौक और इंटरनल सिटी के लोग जो कमा खा रहे हैं ना, वो माणा उदय सिंह जी, माणा भोपाल सिंह जी, इनकी देन है कि इन्होंने हेरिटेज हमको ऐसा दिया, प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा दिया कि उसके दम पर आज भी लोग कमा खा रहे हैं। बाकी यहाँ भूखों मरने की स्थिति अगर सरकार के भरोसे रहते हैं। इन लोगों ने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर अपने घर भरे हैं, उदयपुर का दोहन किया, उदयपुर का शोषण किया है, और फिर 7वीं बार बोर्ड बनाकर क्या विजन, दूसरा विजन जी जिलों का हो गया, आयट पे बोल दिया, और क्या विजन हो सकता है उदयपुर का? सड़कें साफ सुथरी रखो जी। इंदौर 50 लाख की आबादी वाला शहर है, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे आगे आ सकता है। तो क्या हमारे विजन में कोई कमी है, या हम ढपोर शंख है? क्या है, छोटा शहर है यार, क्या नहीं कर सकते आप? इसमें डस्टबिन हटा लिया आपने, जगह जगह रोडे और कचरे हैं, नालियों का पानी जो आउटर सिटीज में, तो इंटरनल में तो चैम्बर ओवरफ्लो मार रहे हैं, लोगों के किचनों में, घर में बदबूदार पानी भरा हुआ है। बारिश के टाइम आप जाके इंटरनल सर्वे कर लो, हर 5वें घर में ये प्रॉब्लम है। आपने सड़कें बनाई है, सीसी सड़कें बनाई है, बारिश में लोग फिसलते हैं, टूरिस्ट को नहीं पता है कि ग्रिप करेगी कि नहीं करेगी। रोज 4 से 5 हादसे हो रहे हैं जगदीश चौक में। ये विजन है इनका, विजनलेस लोगों ने उदयपुर चलाया है, क्योंकि एक पीढ़ी उनके साथ, एक मॉब के साथ चल रही थी। इनके मॉब का जो पाखंड है वो आडंबर खत्म हुआ है, मोह भंग हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इन लोगों ने थूक कर चाट लिया है, अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दी है, और सरेआम बेईमानी और मक्कारी पर उतर ही आए हैं। जी, क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है? कोई गुटबाजी है ही नहीं, कहाँ है गुटबाजी बताए? नहीं, कहाँ है वो तो मुझे जहां तक नजर आता है कोई गुटबाजी नहीं है। जाजम पर बैठकर दोनों जो जिलाध्यक्ष है बहुत बड़े दिल के हैं, कोई अगर कर भी रहा है तो उसको ओवरलुक करते हुए उसको पास बैठाते हैं समझाकर। और अभी तो देखिए ये करवट लेने की तैयारी है, बहुत प्री मेडिटेट होके कोई स्टेटमेंट दे देना, कोई माइंडसेट बना लेना गलत है। पार्टी संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, हर बार चुनाव लड़ता है, इसका एक फैन फॉलोइंग है, इसका बेस है, ये बेसलेस पार्टी नहीं है। कई बार आपके चुनावी आकलन जो होते हैं सटीक भी बैठते हैं, तो क्या कांग्रेस बोर्ड बना पा रही है? बोर्ड बन रहा है 7वां इस बार। अच्छा, कितनी सीटें होंगी? हवा में उड़ जाएगा इनका ताजमहल। में सीटों की नहीं कह रहा हूं, जो इनका घमंड है ना, हवा में उड़ जाएगा ये आप देखिएगा। क्योंकि जमीन पर जो जनता बोल रही है ना कि घणो हो गयो, दाब गया, अबे आप सर्वे करवाइए, आपको स्थिति। और इनके आप जिस वार्ड में रहते हैं, हाँ, जा रहा है नंबर 34 वार्ड नंबर, विधायक का वार्ड, एमएलए का वार्ड है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के नामचीन लोग वहां पर रहते हैं, और हो सकता है सीट भी सामान्य है, मैं तो चुनौती आपके सामने भी दावेदार हो सकते हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं उदयपुर के दिग्गज को, मेरे किसी प्रत्याशी के सामने जिसको पार्टी टिकट देगी उसके सामने ले आना, बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटाकर भेजेंगे, गारंटी। क्योंकि जनता के लिए डिलीवरी नहीं की है इन्होंने। किस खाते? तो हमेशा से जीत रहे हैं। नहीं, हमेशा जीत रहे हैं। तो हमेशा जीत रहे, क्यों जीत रहे हैं? अब जनता ने सवाल पूछना चालू किया है। मेरे वार्ड में एकमात्र सामुदायिक केंद्र और गरीब आबादी है, कोई करोड़पति अरबपति लोग नहीं रहते हैं वहां। 3 करोड़ में हमने बीसी खंडूरी को बुला के उस सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। बड़ा हॉल है, 5-10 कमरे हैं, वहां पे इन्होंने सफाई कर्मचारियों का मास्टर रोल चालू कर रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा। 2000 कर्मचारियों में से 1000 या 500 उपस्थित रहते हैं, बाकी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा लेकर मारे मार रहे हैं। क्या समस्या है वार्ड की आपकी, अगर देखें तो? वार्ड में देखिए, आप मैं बताता हूँ, हमारे वार्ड में एकमात्र तालाब है, वहां धार्मिक आयोजन होते हैं, छठ पूजा होती है, बिजासन माता नवरात्रे में ठंडे जवारे ठंडे किए जाते हैं, पशुपतेश्वर महादेव का मंदिर है, नित्य अभिषेक होता है। आप जीवन तारा का, सरस डेयरी का, ट्रांसपोर्ट नगर का जितना भी मलमूत्र है, शिकारवाड़ी का जितना, अभी एक नया नाला और बना के ये लोग कल परसों उद्घाटन किया, उसका भी उसमें सीवरेज अपने इसी में आएगा। तो वो जो हमारा तालाब है वो अमृत पुंज है, हमारी विरासत है, गोवर्धनलाल गांव की विरासत है। उस विरासत को इन्होंने
निस्तो नाबूद कर दिया। उस तालाब का जो रेडियस था, भाई जल संसाधन के लिए तो लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहां नहीं है रिसोर्सेज वहां खुदवा रहे हैं। इन्होंने तो उसके अंदर अतिक्रमण करके 700-800 मीटर अंदर घुस के गार्डन बना ले। गार्डन बनाते सड़क के बाहर, वन विभाग की जमीन थी वहां बनाते, तालाब के बीच में क्यों बनाया? ये सबसे बड़ा कारण। उसके बाद सुनिए, शहर हमारे वार्ड में प्रॉपर सैनिटाइजेशन कुछ है नहीं, हर जगह रोडियां पड़ी हुई है। आप जो एक नया रोड इन्होंने बनाया है सेक्टर 14 ऑडी शोरूम से सेक्टर 14 लिंक रोड है, उस रोड के दोनों तरफ रोडियां है। एक बड़ी आबादी अगर लेडीज रात को निकलती है तो वहां घरदुल्ले रहते हैं। हमारे क्षेत्र में एकमात्र थाना था कांग्रेस राज का, इन्होंने वो भी वहां भेज दिया उपनगरीय क्षेत्र में, शहर से बाहर। कम से कम चौकी तो वहां रखते हैं, हम चौकी की डिमांड कर रहे हैं। हमने हाईवे बिल्कुल अहमदाबाद हाईवे स्पीड से निकलते हैं, हमने कई लोग हमारे खोए हैं, जब जाके हमने वहां संघर्ष किया, जब जाके स्पीड ब्रेकर बने हैं। सरकारी स्कूल के बाहर आवारागर्दी होती है। जनप्रतिनिधि का काम नालियां वालियां देखना ही नहीं होता है, जनप्रतिनिधि का काम है कि क्योंकि सीएलजी मेंबर है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। वहां पे इतने किराएदार रह रहे हैं, किसी की पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं है। आए दिन झगड़े डंडे चाकू मार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। स्थानीय नागरिक परेशान है। स्थानीय नागरिक लाइट के बिना जी लेगा, लेकिन शांति के बिना तो नहीं जिएगा। अशांति का सा माहौल है, अराजकता है, और इनके नेताओं को भय है। जहां डर हावी हो जाता है वहां अंडर करंट काम करता है। और मैं इनसे चुनौती दे रहा हूं, बड़े से बड़े हाथी को बिठा देना, इस बार जमा करके भेज दीजिए। अच्छा जी, पूरे शहर में या पूरे बोर्ड में? देखिए, मेरे को जो जिम्मेदारी मिल रही है मैं उसकी बात करूंगा। बाकी योग्य से योग्यतम नेता हमारे पास अजय जी पोरवाल है, हमारे पास फतेह सिंह जी है, हमारे पास अरुण जी टांक है, हमारे पास इधर अजय सिंह जी हैं, लेडीज में है भानु प्रताप जी है, कालू भाई है, इधर ये देखिए अमित श्रीवास्तव है, सिद्धार्थ सोनी है, गौरव प्रताप जी है, प्रतीक भाई है, गोपाल जी नागर है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास हर व्यक्ति स्टार प्रचारक है हमारा, और हमारा बेस जनता में है। ये कहते हैं कि सिरे से खारिज कर देना, बेसलेस बता देना, हर बार हम लोग नेक टू नेक चल रहे हैं। ठीक है, 1100 वोटों का अंतर कोई बड़ा नहीं होता, इस बार जाता रहेगा, क्योंकि पिछली बार बागी थे, 15 से 17 बागियों ने डैमेज किया, और वो बागी पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट लाए, कई प्रत्याशी चयन में दिक्कत हुई थी। इस बार उन कमियों को दूर किया जाएगा साहब, जाजम पर बैठाएंगे। इस बार हम उदयपुर की जनता को राहत के लिए काम करेंगे। जो उदयपुर की जनता की दुश्वारी है उनको खत्म किया जाएगा। हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, वो दो भाई बैठे हैं वो भी उदयपुर के नागरिक है, बाहर से नहीं आए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो आपके बीच का नागरिक है, वो एलियन नहीं है, वो स्पेसशिप से नहीं उतरा है, वो भी उतना ही पीड़ित है, वो भी चाहता है उदयपुर में बदलाव हो। एक बार इसको न्यूट्रल करके देखिए, इनके अराजकता से बाहर आइए। आपकी जिम्मेदारी नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं जनता से, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि उदयपुर का कोई स्थापित नेता 5-5 बार चुनाव लड़कर भ्रष्टाचार करे और फिर जीत जाए और फिर आपकी छाती पर मूंग दले। ऐसे बेईमान लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको आइसोलेट करके उदयपुर से दूर रखा जाए, तभी उदयपुर का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मनु भैया मुझे बुलाया और एक लंबे समय बाद अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज जी सुखवाल, बहुत बड़े आलोचक के रूप में अगर इनको माने तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस भी पार्टी में रहे अगर इनको बुरा लगा तो उस पार्टी के खिलाफ भी बोले, और आज कांग्रेस का झंडा लेकर उदयपुर शहर के चारों तरफ घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। और जिस तरह से उदयपुर नगर निकाय में हुई खामियों के बारे में इन्होंने बताया, वो वाकई में सोचने वाली बात है। तो जनता 6 तारीख या 9 तारीख को तय करेगी कि किसका बोर्ड बनेगा, कौन कहां से जीतेगा। लेकिन ये जरूर है कि उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम कुर्सी से पहले परीक्षा में हम उन सभी नौजवानों को बुलाएंगे और उनकी बातों, उनके सुझावों को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप कहीं ना कहीं उसे सही ढंग से समझकर चुन सके। उसूल जरूर करिएगा। नमस्कार। उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, और घर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उदयपुर की जनता जिंदा है, उदयपुर के नागरिक जिंदा है, उदयपुर की दुश्वारियां जिंदा है, उदयपुर में भ्रष्टाचारी जिंदा है। इस भ्रष्टाचार के दानव को हमको समाप्त करना है, तो आइए उदयपुर फर्स्ट की नीति पर काम करें। उदयपुर प्रथम, उदयपुर प्रथम, उदयपुर प्रथम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।